अगर आप लोग यंगू पर एज ए ड्राइवर एज ए कैप्टन रजिस्टर हो गए हैं और अब आप लोग यंगू पर राइड्स उठाना चाहते हैं और आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कि भाई राइड्स कैसे उठाते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए होने जा रही है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि यंगू के ऊपर पहली राइड कैसे उठाते हैं, कैसे आप लोग जो है कस्टमर को पिक कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, डेस्टिनेशन और किराया कैसे लेना है, जितनी भी चीजें होती हैं ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी वॉच कर लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉप फॉर्म ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का यंगू के ऊपर अकाउंट बन गया है तो वेल एंड गुड। अगर अभी तक आप लोगों का अकाउंट नहीं बना या अकाउंट अभी तक आप लोगों ने नहीं बनवाया तो आई बटन या एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डेफिनेटली यंगू का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। उस प्रोसेस को आजमाने के बाद, उस प्रोसेस पे अमल करने के बाद आपका 110% अकाउंट बनेगा। और अगर आपका लाइसेंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उस सूरत में भी आप लोग अकाउंट बनवा सकते हैं। मैंने कंप्लीट जो है उसके अंदर प्रोसीजर बताया हुआ है, तो आप लोगों ने डेफिनेटली उसे भी चेकआउट कर लेना है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर यंगू प्रो ऐप जो है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन होते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ऐप के बारे में बता देता हूँ कि इस ऐप के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। उसके बाद हम जो है राइड्स की तरफ स्विच होते हैं। सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पर ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो हम यहाँ से ऑनलाइन भी हो सकते हैं और यहाँ से ही हम ऑफलाइन भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ऑनलाइन पे क्लिक किया, अब मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ। यस, यहाँ पे गो ऑफलाइन पे क्लिक किया तो अब मैं ऑफलाइन पे चला गया हूँ। यहाँ से भी मैं ऑनलाइन जा सकता हूँ। यस, ओके, ठीक है, यहाँ से ये एनेबल हो चुका है। यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करके गो ऑफलाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं ऑफलाइन पे जा चुका हूँ। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन को भी आप ऑनलाइन पे आने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि ये यहाँ पर आप लोगों को पिंक कलर में यहाँ पर पूरा मैप आपको नजर आ रहा होगा। इस पिंकिश कलर का मतलब ये है कि यहाँ पर 1.2 का पीक फैक्टर लगा हुआ है। 1.2 से 2.2 तक का पीक फैक्टर लगा है कि यहाँ पर आप लोगों को अगर 1.2 का पीक फैक्टर है मतलब ये कि 100 रुपए के साथ 20 रुपए फालतू बनेंगे। 2.2 का पीक फैक्टर का ये मतलब है कि किराया डबल बनेगा और उसके साथ भी 20 रुपए एक्स्ट्रा, 100 रुपए के साथ 20 रुपए एक्स्ट्रा बनेंगे। मतलब इतना ज़्यादा किराया बनेगा। जहाँ पर ज़्यादा डार्क पिंक है उसका मतलब है कि यहाँ पर जो है पीक फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, 2.3 का हो चुका है। और जहाँ पर लाइट पिंक है, जैसे कि ये इस एरिया के अंदर जहाँ पर मैं अभी हूँ तो यहाँ पर लाइट पिंक है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो है आप लोगों को 1.2 का पीक फैक्टर देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा अगर इस तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लस 20% टू ट्रिप प्राइस, कि आपको पर ट्रिप जो है वो 20% एक्स्ट्रा अमाउंट मिल सकती है। ये वाला जो एरिया, ये हाई डिमांड एरिया है इस टाइम के ऊपर। इस एरिया के अंदर जो अभी राइड आपको मिलेगी उसके अंदर 20 रुपीज आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। अब यहाँ पर प्लस और माइनस के निशान नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करके आप जो है ये जो मैप आ रहा है इसको जूम इन जूम आउट जो है वो यहाँ से आप लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी जो अपनी पिकअप है एग्जैक्टली वहां पर ये पहुंच जाएगा वापस। उसके बाद अगर नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर यू कैन गेट मोर ट्रिप रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिसेबल पावर सेविंग मोड, के पावर सेविंग मोड को डिसेबल करें तब आपको ज्यादा राइड्स मिल जाएंगी। टर्न ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब मोड, के इसको अगर आप ऑफ करेंगे तभी आपको राइड्स की नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे। अब ये जो नीचे जितने ऑप्शंस हैं ये उन लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं जिन लोगों के पास गाड़ी की राइड्स आती हैं। अब क्योंकि मेरा अकाउंट बाइक का है तो इस वजह से मुझे ये दो ऑप्शन जो है इन्हें इनेबल करना है, इससे मुझे ज्यादा राइड्स आने के चांसेस हैं, यहाँ पर बता रहा है। क्लोज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दूसरे नंबर के ऊपर टू ट्रिप अप टू 120, अब इस ऑप्शन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऊपर वाला ऑप्शन के ऊपर हम बाद में जाते हैं, नीचे वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है जो अभी हमने चेक किया कि 6 बजे से लेकर 20:59 तक, मतलब 9 बजे तक आपको जितनी भी राइड्स मिलेंगी 6 बजे से 9 बजे के दरमियान इस एरिया की, ये जो एरिया टिपिकल जहाँ पर ये ब्लू लाइन आ रही है इस एरिया के अंदर से अगर कोई राइड मिलेगी तो आपको 20% एक्स्ट्रा जो है वो किराया मिलेगा। अब मैं बैक के ऊपर चला जाता हूँ और मैं दोबारा इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और व्यू गोल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आज 3 तारीख है, संडे का दिन है और यहाँ पर ये चेक करें कि मुझे बोनस दिए जा रहे हैं। मोर इन्फो के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे 1400 रुपया जो है वो 3 मार्च में अगर मैं ये राइड्स कंप्लीट करता हूँ मुझे 1400 रुपये तक का बोनस मिलेगा। 2 राइडें मैं कंप्लीट करता हूँ मुझे 120 मिलेगा, 3 करूँगा तो तब भी 120 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही 4 राइडें कंप्लीट होंगी तो मुझे 250 एक्स्ट्रा बोनस की मद में मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। मतलब ये कि अभी मैंने कंप्लीट कर ली राइड तो आज रात 12 बजे के बाद ये वाली आज का दिन क्लोज हो गया तो अगला जो दिन आ गया है इनके 4 मार्च आ गया तो 4 मार्च को सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान जो है वो पैसे अपडेट हो जाएंगे मेरे अकाउंट के अंदर, मेरे वॉलेट के अंदर। अगर आज नहीं होते तो कल
लाजमी अपडेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 ट्रिप के 390 रुपये आ रहे हैं, 8 ट्रिप के 540 रुपये आ रहे हैं, 10 के 700, इसी तरीके से नीचे 18 ट्रिप अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 1400 रुपये एक्स्ट्रा बोनस की मद में दिया जाएगा, जो कि किराए के अलावा है। ठीक है, जो किराया ले रहा हूँ वो अलग है, उसमें से अगर कंपनी अपना रखती है वो अलग रखेगी, लेकिन ये अलग से मुझे बोनस की सूरत में मिलेगा। जैसे पहले बाइकिया दिया करता था बोनस, करीम दिया करता था, अब कोई कंपनी इस टाइम पे बोनस नहीं दे रही। सिर्फ और सिर्फ येंगू एक ऐसी सर्विस है जो कि इस टाइम के ऊपर बोनस भी दे रही है। अब नीचे रिक्वायरमेंट इसकी लिखी हुई है कि अगर आपकी एक्टिविटी रेट जो है वो 40% से डाउन चला गया तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। सर्विस क्लास जो है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड के अलावा अगर कोई सर्विस क्लास आप चूज कर लेते हैं तो आपको उसमें बोनस नहीं मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। अब ट्रिप लोकेशन है वो रावलपिंडी की, मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो अगर आपको राइड मिलती है तो उसके ऊपर आपको ये बोनस मिलेगा। अब मैं बैक के ऊपर चला जाता हूँ, मजीद बैक के ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ तो ये मैं जिस कंपनी के साथ एफिलिएटेड हूँ, मतलब इसमें इन्होंने डिफरेंट ऑफिस को एज ए कंपनी रजिस्टर किया हुआ है इन्होंने। अब जैसे ही काम काज वालों के साथ मैं रजिस्टर्ड हूँ, काम काज ट्रांसपोर्ट सर्विस ये ब्लू एरिया के अंदर है, तो इनकी तरफ से जो मैसेजेस भेजे जाते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को शो होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं बैक के ऊपर चला जाता हूं और नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूं तो ये दो ऑप्शन तो हमने कर लिए हैं। ये वाला ऑप्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, मैसेजेस वाला ऑप्शन भी कंप्लीट कर लिया। वार्निंग का ऑप्शन है कि अगर आपको कोई वार्निंग वगैरह यहाँ पर दी गई हो तो वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है कि इस टाइम के ऊपर आपको कौन सी वार्निंग दी गई है। ठीक है, प्रो न्यूज़ के ऊपर क्लिक करें तो कंपनी की तरफ से अगर कोई मैसेज वगैरह या कोई ऐसी डिटेल आ रही हो वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है। मैं इसके बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर पाथ फाइंडर के नाम से जो ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर होम मैंने लिखा हुआ है रहीमाबाद। 2 लोकेशंस में दिल्ली के लगा सकता हूँ, माई डेस्टिनेशन में एक डेस्टिनेशन दिल्ली की मैं लगा सकता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिलफर्ज अभी मैं यहाँ से जानना चाह रहा हूँ चांदनी चौक, ठीक है, रावलपिंडी चांदनी चौक की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मैं गूगल मैप के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लिख के भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे CHAN, यस, ये चांदनी चौक मेट्रो बस स्टेशन आ रहा है, चांदनी चौक मेट्रो बस स्टॉप। ठीक है, तो मैं चांदनी चौक सेलेक्ट कर लेता हूँ मेट्रो बस स्टॉप की। यहाँ से मैंने चांदनी चौक मेट्रो बस स्टॉप तक जाना है। मुझे उस एरिया की, उस रास्ते की जो भी राइड हो वो जो मिल जाए। स्टार्ट ट्रिप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब मुझे उस एरिया की जो भी राइड्स होंगी वो मुझे मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं यहाँ से ऑनलाइन भी हो चुका हूँ, मैं फौरन ऑफलाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उस एरिया में ऐसा नहीं है कि यहाँ से मुझे डायरेक्ट चांदनी चौक ही की राइड मिलेगी। हो सकता है यहाँ से मुझे बकरा मंडी की एक राइड मिल जाए, अगली राइड जो है बकरा मंडी से या 22 नंबर तक की मिल जाए, उससे अगली राइड 22 नंबर से मुझे सदर की मिल जाए, उसके बाद सदर से मुझे कोई चांदनी चौक की राइड मिल जाए। मतलब आपको उस एरिया की राइड्स जो हैं वो एक ही डेस्टिनेशन में आपको 4 राइड्स भी मिल सकती हैं। एक ही डेस्टिनेशन में एक राइड भी बड़ी मिल सकती है जिसमें कंप्लीट उसने चांदनी चौक तक जाना होगा। तो ये यहाँ पर जो है आप लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैंने इस डेस्टिनेशन को रिमूव करना है तो मैं इस डेस्टिनेशन के ऊपर क्लिक करूंगा और रूट और कंप्लीट वाला ऑप्शन है, मैं कंप्लीट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यस, यहाँ पर ये ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर ये चेक करें कि यहाँ पर वो एक माई डेस्टिनेशन जो एक ऑप्शन था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट किए बगैर मैं चलता रहूँगा तो जितनी भी राइड्स उस एरिया की मुझे मिलती रहेंगी, उस एरिया की तरफ जाने वाले जो लोग हैं चांदनी चौक की तरफ, तो वो यहाँ से मुझे राइड्स मिलती रहेंगी। अब वो ऑप्शन मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब यहाँ से ऑप्शन मैं दोबारा नहीं इनेबल कर सकता। अब होम के अंदर भी मैंने एक एड्रेस ऐड किया हुआ है रहीमाबाद स्टॉप का। ठीक है, अब रहीमाबाद स्टॉप का एड्रेस जो है ये मैंने घर का एड्रेस ऐड किया हुआ है कि जब भी मैंने रहीमाबाद जाना हो तो मैं यहाँ से रहीमाबाद वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे रहीमाबाद के रास्ते की राइड जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं ये रहीमाबाद स्टॉप पे क्लिक कर देता हूँ। अब डेली में 2 दफ़ा इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं फ़ौरन कंप्लीट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको ऑफलाइन पे क्लिक करता हूँ ताकि मुझे कोई राइड ना मिल जाए। ठीक है, अच्छा, ये मैंने ऑफलाइन पे क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ पर एक मैंने इस्तेमाल कर लिया और एक रह गया। अदर एड्रेस भी ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रहे कि एक जो एड्रेस आपने ऐड कर दिया अगर उसको आप चेंज कर देते हैं तो मजीद फिर आप 1 हफ्ते तक कोई और एड्रेस ऐड नहीं कर सकते। आफ्टर 1 वीक आप उस एड्रेस को चेंज करके मजीद कोई और एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 7 दिनों का याद रहे कि टाइम रहता है अगर कोई भी एड्रेस आप होम की कैटेगरी के अंदर चेंज करते हैं तो। अब यहाँ पर एंड के ऊपर माई एरिया वाला ऑप्शन है कि इस एरिया से मुझे अब राइड मिले, तो मैं कहता हूँ भाई सिलेक्ट ऑल के मुझे पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद हर जगह से राइड मिलनी चाहिए। ठीक है, हर जगह की या हर जगह से राइड मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ से सेव पे क्लिक कर दूंगा, मुझे ऑल रूट्स की जो है राइड मिलना शुरू हो जाएगी। ये आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर टॉप के ऊपर मेरी जो पिक्चर बनी है, मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने ये वाले कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले मेरी फेस आ रहा है, मैं फेस के ऊपर क्लिक करूं तो वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी साथ में डिटेल लिखी हुई है कि इस तरीके से आप लोगों ने चेंज करना है या इस तरीके से आप लोगों ने पिक्चर बनानी है। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, इसके साथ जो नीचे मेरा बाइक का नंबर और डिटेल लिखी हुई है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पार्टनर मेरा काम काज के साथ हूँ मैं, अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर माई व्हीकल के अंदर मेरा बाइक आ रहा है।
ठीक है। यहाँ पर ये मेरे बाइक की सारी डिटेल्स आ रही हैं और यहाँ पर एंड के ऊपर क्वालिटी कार्ड, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आ रही होगी। लॉग आउट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर साथ ही ये सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर नेविगेशन इन ऐप, इसके अंदर आप गूगल मैप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वाजे ऐप जो है इसको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इन ऐप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ गूगल मैप्स को उसके साथ फौरन अटैच हो जाएगा। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि मैं इसी को क्लिक रहने दूँ और चेंज ना करूँ। मैप के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि 3D मोड के अंदर मैप ओपन होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, जिससे नॉर्मल होता है वैसे ही ओपन हो, ऑटो जूम होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर ये मजीद ऑप्शन हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा स्पीड वार्निंग है, डिस्प्ले रोड अलर्ट है, कैमराज, एक्सीडेंट रोड, यानी कि जितने भी यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं ना वो इनेबल है। इसको आप अगर बंद करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ये गूगल मैप से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर ये साउंड की सेटिंग है, नेविगेशन, ये साउंड हर लिहाज से आप साउंड को एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह ये वाइब्रेशन और फॉर नोटिफिकेशन इसकी भी ऑप्शन आ रहा है, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं अगर करना चाहें। यहाँ पर ये जर्नल सेटिंग जो है वो यहाँ पर आ रही है कि सेट एज ऑटोमेटिक अराइव। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी पैसेंजर की पिकअप के ऊपर पहुंच जाए तो वो ऑटोमेटिकली अराइव हो जाए, आपको अराइव ना करना पड़े। शो अर्निंग एट होम स्क्रीन, कि होम स्क्रीन के ऊपर आपकी अर्निंग शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। ये मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं जो जनरल सेटिंग होती है, आप इसको इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब नीचे प्राइवेसी पॉलिसी और लाइसेंस एग्रीमेंट और वर्जन, इसको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर प्रो लेवल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अगर आपने प्रो ड्राइवर बनना है, प्रो ड्राइवर में आपको राइड्स अच्छी से अच्छी राइड्स मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा राइड मिलेंगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप प्रो राइडर जो है वो बन जाएंगे। और यहाँ पर जो है कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, इनको आप चेक करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको डेली की ट्रिप्स आपको नजर आ रही होंगी, आप कितनी ट्रिप कर चुके हैं और टोटल आप कितनी अर्निंग कर चुके हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब पुरानी डेट में जाके देखना चाहें तो वो भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक वीक तक की आप यहाँ पे चेक करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो आ रहा है कि फी एंड कम्युनिकेशन ऑलरेडी डिडक्टेड, यंगू प्रो 0% और पार्टनर जो है वो 0%। क्या मतलब इसमें जो भी कमीशन वो काटेगा कंपनी वो यहाँ पर आप लोगों को शो होना शुरू हो जाएगी। बैलेंस की डिटेल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैंने 1300 रुपये का बोनस अचीव किया हुआ है। 7 नवंबर की राइड्स मैंने ली थी तो उसका 1300 मुझे बोनस मिला था। 8 नवंबर की जो राइड्स दी थी उसका 9 नवंबर को सुबह 7:03 पे 800 रुपये का बोनस मिला है और 2800 रुपये मेरे वॉलेट के अंदर या मेरे ईजी पैसा के अंदर शिफ्ट हो गए थे पेमेंट। अभी 294 रुपये पड़े हैं, लेकिन जब तक 1000 रुपया नहीं होता तो आप यहाँ से पेमेंट जो है वो आपकी निकलती नहीं है। 1000 रुपये या उससे ज़्यादा होंगे तभी पेमेंट आपकी विड्रॉल ऑटोमेटिकली हो जाती है, जो भी आपने ईजी पैसा या जैज़ कैश नंबर उनके ऑफिस में कॉल करके भी दे सकते हैं या उनके ऑफिस जाकर भी आप लोग ऐड करवा सकते हैं यंगू ऑफिस में। उसके बाद पेमेंट जो है वो कैश पेमेंट की राइड मुझे मिल सकती है। कार्ड पेमेंट की राइड जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, कैश और कार्ड पेमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो, मुझे सिर्फ कैश की राइड्स मिलेंगी, कार्ड की राइड्स नहीं मिलेंगी। अर्निंग मोड जो है ये जो चीज़ है जो मैंने बताई थी कि कौन सी राइड्स पे बोनस मिलेगा कौन सी में बोनस नहीं मिलेगा, शुरू में आपको याद हो। अब यहाँ पर अगर आप इफेक्टिव आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो बोनस आपको मिलेगा और स्टैंडर्ड फी जो है वो भी चार्ज होगी और डेस्टिनेशन हिडन रहेगी, ठीक है। इसमें ये डेस्टिनेशन जो है वो आपको कस्टमर की डेस्टिनेशन नहीं शो होगी, स्टैंडर्ड जो फी है वो इसकी चार्ज होगी। बोनस अवेलेबल के आपको बोनस भी इसमें दिया जाएगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबल का, इसमें डेस्टिनेशन तो आपको विजिबल होगी कि पैसेंजर किस जगह पे खड़ा है, उसने जाना किस जगह के ऊपर है, बोनस नहीं मिलेगा और साथ ही साथ स्पेशल फी जो है वो भी 0.01% कंपनी कटिंग करेगी। यहाँ पर अगर इसको सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा, मैं बैक के ऊपर चला जाता हूँ। अगर बोनस चाहिए तो इफेक्टिव के ऊपर आप लोगों ने डेफिनेटली क्लिक करना है। अब सर्विस क्लास है कि आपकी कौन सी सर्विस क्लास है, मैंने यहाँ पे मोटो सर्विस क्लास है, मतलब मोटर बाइक है। इसके बाद ये वाली दो ऑप्शंस भी हैं, ये नीचे वाली 2 ऑप्शंस भी हैं, इन दोनों के लिए एलिजिबल नहीं क्योंकि मेरे पास बाइक है। अगर मेरे पास कार होती, अच्छे वाली कार होती, बिजनेस में चला रहा होता, और अगर छोटी कार होती तो मिनी वैन के अंदर मैं चला रहा होता, और अगर मैंने सामान वगैरह के लिए कोई गाड़ी रखी हुई है, कोई डाला है मेरे पास, या कोई इस तरह की चीज़ है, या सुजुकी पिकअप है, तो कोरियर और डिलीवरी वाले दोनों ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल हो जाते हैं। अब मैं बैक के ऊपर जाने के बाद स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं इनसे बात कर सकता हूँ कि भाई मुझे ये इशू आ रहा है, ये यहाँ पर ये इशू आ रहा है, तो वो यहाँ से स्पोर्ट टीम के साथ मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ। ट्रबल शूटिंग के अंदर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन जो पहले हमने देखा कि ये ऑप्शन आप इनेबल करते हैं तो आपको ज़्यादा राइड्स मिलेंगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर है। अब फोटो चेक का ऑप्शन है कि इसमें कंप्लीट चेक जो है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे ड्राइवर लाइसेंस फोटो और व्हीकल डॉक्यूमेंट फोटो, प्रोफाइल फोटो, ये सारे एक्सेप्टेड हैं। लेकिन ब्रांडेड हेलमेट एंड क्लोथिंग चेक ये नॉट पास है क्योंकि मेरे पास अभी तक हेलमेट और क्लॉथ नहीं है, मतलब कपड़े जो जैकेट वगैरह होती है यंगू की, वो मेरे पास नहीं है। अगर वो मेरे पास हो तो उसके साथ मैं पिक्चर बना के अपलोड करूँगा तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा मेरा। उसके बाद कार फोटो चेक कि कार की जो फोटो है ना वो हर महीने के बाद दोबारा अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो वो दोबारा ये अनचेक वाले ऑप्शन में आ जाएगी, तो ये आपने करना होता है। उसके बाद एजुकेशन के
इस ऐप को यूज़ वगैरह कैसे करते हैं, वो एजुकेशन जो है वो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बताई गई होती हैं, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। प्रोमो कोड वगैरह अब इसका मुझे आइडिया नहीं क्या सीन है, इनवाइट फ्रेंड किसी को आप इनवाइट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। बाय द वे ये जो रेफरल कोड है ये भी आप अकाउंट बनाते वक्त इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं वो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं और या कर सकते हैं मैसेजेस वगैरह आप भी करना चाहें तो। और उसके बाद रिपोर्ट मैप एक्यूरेसी के मैप की एक्यूरेसी में अगर कोई इशू हो तो उसके लिए भी आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बैक के ऊपर चला जाता हूँ और अब यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद अब मैं राइड्स का वेट करता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि राइड्स कैसे आपके पास आएंगी, कैसे आपने एक्सेप्ट करना है, कैसे पैसेंजर को आपने उसकी डेस्टिनेशन पर उतारना है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर ऐप को ओपन करता हूँ तो मुझे साथ ही राइड मिलना शुरू हो जाती है। राइड जैसे ही मिलती है तो आप लोगों के सामने यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले तो ऊपर स्किप वाला ऑप्शन है कि अगर मैं स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँ तो ये राइड यहीं से ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मुझे दोबारा शो नहीं होगी जब तक वो दोबारा रिक्वेस्ट जो है राइड की नहीं डालता। उसके बाद पिकअप जो है वो रहीमाबाद की पिकअप है, 800 मीटर दूर है, जहां पर मैं खड़ा हूं मेरे से 800 मीटर दूर है। उसके साथ साथ पैसेंजर जो है उसकी जो रेटिंग है वो 4.6 की रेटिंग है और साथ ही नीचे प्रो की कैटेगरी के अंदर ऐड होने के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं तो 0 पॉइंट इसमें मिल रहा है अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद रेगुलर डिमांड ये X1 आ रहा है, इसमें जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि 1.2 का पीक फैक्टर या इस तरह के पीक फैक्टर लगे होते हैं वो यहाँ पर शो कर रहा होता है। अब यहाँ पर कोई पीक फैक्टर नहीं है, नॉर्मल रेगुलर रूटीन के मुताबिक आपको राइड मिल रही है तो ये उसका साइन शो कर रहा है। नीचे एक्सेप्ट वाला ऑप्शन है और उसके साथ में टाइमिंग चल रही है कि इस टाइमिंग के अंदर आपने इसको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज ये राइड आपसे हटके किसी और बंदे को चली जाएगी। तो मैं मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, प्लीज वेट, लोडिंग आगे लिखा हुआ आ रहा है कि थोड़ा सा वेट करें और ये लोडिंग हो रहा है और उसके बाद आपको ये राइड आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जैसे ये राइड एक्सेप्ट हुई तो ऑटोमेटिकली ये स्विच हो गया गूगल मैप्स के अंदर। याद रहे कि उस सेटिंग के अंदर हमने ये चीज़ अभी उसको इनेबल किया हुआ था कि जैसे ही हम राइड एक्सेप्ट करें तो ऑटो जो है वो उसके ऊपर स्विच हो जाए गूगल मैप्स के ऊपर। तो वही हुआ, गूगल मैप्स के ऊपर ऑटो स्विच हो गया और उसी के साथ साथ जैसे ही मैंने राइड पिक कर ली तो इस बंदे का नाम आ रहा है मलक फ़हीम। टैप टू मैसेज वाला ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको मैसेज कर सकता हूँ, साथ में कॉल वाला ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसको कॉल भी कर सकता हूँ। ओपन नेविगेटर के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं नेविगेशन के थ्रू चेक कर सकता हूँ कि बंदा किस जगह के ऊपर एग्जैक्टली अभी खड़ा हुआ है और कॉल करके पूछ भी सकता हूँ कि भैया आपने जाना किधर है। अगर तो मैंने डेस्टिनेशन शो करवानी है उसके लिए मुझे जो है वो एक इफेक्टिव से फ्लेक्सिबल की तरफ स्विच होना पड़ेगा जिसका बोनस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपने राइड गलती से एक्सेप्ट कर ली और उसको कैंसिल करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। उसका प्रोसीजर होगा ये ऊपर टॉप के ऊपर राइट हैंड के ऊपर कैंसिल ट्रिप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही आप इस राइड को कैंसिल करेंगे तो आपको अर्निंग 0 रुपया हो रही है, आपका मतलब 1 रुपया भी आपको अर्निंग नहीं होगी। डेफिनेटली आप कैंसिल जो कर रहे हैं। उसके बाद प्रो लेवल जो है उसमें से 10 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। वो जो एक्टिविटी रेट है 40% एक्टिविटी रेट हो तब आपको बोनस मिलता है, तो एक्टिविटी 100% समझे कि अभी आपकी है उसमें से 10 पॉइंट माइनस हो जाएंगे अगर आप राइड को कैंसिल करते हैं। तो अगर आपने राइड्स की एक्टिविटी रेट को बरकरार रखना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ से राइड एक्सेप्ट की, बंदे की आप पिकअप पे पहुंच जाते और पैसेंजर ये कहता है कि मुझे नहीं जाना या फिर वो आपकी कॉल नहीं पिक करता या वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं आता, तो उस सूरत में आपने 10 मिनट तक वेट करना है। अराइव करने के बाद, अराइव होने के बाद, अराइव वाले ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपने 10 मिनट वेट करना है। आफ्टर 10 मिनट जब आप राइड को कैंसिल करेंगे तो अब आपका 1 रुपया भी माइनस में नहीं जाएगा और आपको एक्टिविटी रेट भी आपका जो है वो नहीं गिरेगा किसी भी सूरत में। अब यहाँ पर सिंपली आपने कैंसिल ट्रिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपकी जो है वो राइड कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि ये राइड आप कैंसिल हो चुकी है, ट्रिप कैंसिल का ऑप्शन है। साथ ही मुझे एक और राइड मिलती है जिधर मैं खड़ा हूँ मेरे साथ ही बिल्कुल वो ऑप्शन है, लेकिन ये क्योंकि रोड आपस में 2-3 इकट्ठे वहाँ पे मिल रहे हैं तो उस वजह से सेम वही स्किप वाला ऑप्शन और नीचे मीडियम डिस्टेंस पिकअप 3.1 किलोमीटर बता रहे हैं। 3.1 किलोमीटर दूर पिकअप है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 3.1 किलोमीटर दूर की राइड नहीं है, राइड बिल्कुल करीब की है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि प्रो के आगे +1 लिखा हुआ आ रहा है कि अगर मैं इस राइड को एक्सेप्ट करता हूँ तो 1 पॉइंट मेरा बढ़ जाएगा और 1 पॉइंट के बढ़ने का मतलब ये है कि आप प्रो की कैटेगरी के अंदर 110 पॉइंट है अभी मेरे, तो 111 पॉइंट हो जाएंगे। साथ में पैसेंजर की डिटेल आ रही है कि इसकी 5 की 5 रेटिंग है, रेगुलर डिमांड है यानी कि कोई पीक फैक्टर नहीं है और इसको सिंपली मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली गूगल मैप्स ओपन हो गया और ये इसकी पिकअप आ रही है कि इसकी पिकअप किधर है और मैं किस जगह के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम जगह है, ठीक है, थोड़ा सा पिन पॉइंट आगे पीछे है लेकिन सेम जगह है। और अब यहाँ पे ये चेक करें, ऑटो अराइव का ऑप्शन आ रहा है जो सेटिंग में हमने देखा था, ऑटो अराइव वाला ऑप्शन हमने इनेबल किया हुआ था। जैसे ही मैं इसकी पिकअप के ऊपर पहुंचूंगी ऑटो अराइव हो गया और साथ ही ऊपर टाइमिंग भी चल रही है कि आपने 5 मिनट के अंदर अंदर पिकअप के ऊपर पहुंचना होता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ, ऑटो अराइव हो रहा है। और साथ ही नीचे आप लोग चेक कर सकते हैं कि उस्मान के नाम से राइड है, तो थोड़े से स्पेलिंग इसमें गलत लिखे हुए हैं उस्मान के। बहरहाल ऐसे ही सिंपली कॉल कर सकते हैं,
मैसेज कर सकते हैं, नेविगेशन ओपन कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसी एज इट इज़ वैसे ही हैं। अब वेटिंग टाइम चल रहा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो आपने वहाँ पर वेट करना है, और अगर पैसेंजर नहीं आता तो आप उसके बाद राइड कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं वेट कर लेता हूँ पैसेंजर का, और जैसे ही पैसेंजर मेरे साथ बैठ जाता है तो अब मैं स्टार्ट राइड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जब पैसेंजर मेरे साथ बैठ जाएगा उसके बाद मैंने स्टार्ट राइड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट राइड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नेविगेशन जो है वो ओपन हो जाएगा, और आपको गूगल मैप्स ओपन हो जाएगा कि इस बंदे ने एग्जैक्टली जाना किस जगह के ऊपर है। ये मेरे सामने ओपन हो गया। मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट यहाँ से गूगल मैप्स ओपन हो जाएगा, और अब मैं यहाँ से एंड करने के बाद इस राइड का जो किराया बन रहा है वो भी शो हो रहा है कि इस बंदे का जो किराया है वो 169 रुपीज़ बन रहा है। अगर रास्ते में ये बंदा मुझे कहीं रुकवाता है तो ये जो नीचे वेट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके मैं वेट भी कर सकता हूँ, और वेटिंग चार्जेस भी ऐड होंगे। अगर 2-4 मिनट 5 मिनट वेट करवाता है वो आपको आपके राइड के दौरान, राइड स्टार्ट होगी उसके बाद कहीं पे वेट करवाते हैं तो उसके पैसे भी ऐड होते हैं। याद रहे, आप अपने कहीं पे अगर वेट करवाए तो अपने लाजमी इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। और अब जैसे ही आप उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, जब पैसेंजर को आप उतारेंगे तो अब आपने कंप्लीट वाले ऑप्शन को स्वाइप कर देना है। जैसे ये मैंने कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन याद रहे कि वो बता रहा है कि अभी आप डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे, अभी आप जिस जगह पे आपने पिकअप स्टार्ट की थी आप वहीं पे हैं, आप डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे। मुझे पता है मैं डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा, बिकॉज मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए राइड मैंने एक फेक राइड लिया। तो अब यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ और कंप्लीट वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब 66 रुपीज़ किराया बना है। वजह क्या है? वजह यह है कि मैंने उसकी डेस्टिनेशन के ऊपर उसको नहीं उतारा, बल्कि जहाँ से पिक किया था वहीं पर मैंने उसको उतार दिया, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। अब यहाँ पे 66 रुपये किराया बना है, 11 रुपये बोनस की सूरत में मुझे मिला। बोनस नहीं मिला, एक्चुअली में जो पैसेंजर था उसको डिस्काउंट मिला हुआ था, उसको 15% तकरीबन डिस्काउंट मिला हुआ था, जिसके 11 रुपये बन रहे थे, और वो 11 रुपये बीच में ऐड हो गए, 77 रुपया टोटल मुझे किराया मिल गया है। लेकिन उससे कैश की सूरत में जो मैंने पैसे लेने हैं वो 66 रुपये लेने हैं, ठीक है। 11 रुपये तो वो बीच में ऐड हो गए हैं बोनस की मद में, लेकिन जो मैंने उससे पैसे लेने हैं वो जो टॉप के ऊपर मुझे शो हो रहा है कैश की मद में 66 रुपीज़, ये मैंने उस पैसेंजर से चार्ज करने हैं, उससे लेने हैं पैसे। और यहाँ से मैं डन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और डन के ऊपर क्लिक करने के बाद पैसेंजर को रेटिंग का देने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से मैं पैसेंजर को रेट कर देता हूँ, और यस, यहाँ पर मेरी राइड कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।